नमस्कार साथियों। आप ओल्ड टैक्स रिजिम से अपना टैक्स देना चाहते हैं या न्यू टैक्स रिजिम से अपना टैक्स देना चाहते हैं तो उसकी घोषणा आपको IFMS 3.0 पोर्टल से करनी होगी। अब आपको ये घोषणा कैसे करनी है, कैसे आप अपनी रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको देने वाला हूँ। वीडियो साथियों आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिएगा। साथ में यदि आप हमारे चैनल टेक्निकल मेहरा या रामनिवास मेहरा 3.0 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा। और यदि अन्य प्लेटफॉर्म या भारतीय प्लेटफॉर्म पर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए साथियों जानते हैं IFMS 3.0 पर ओल्ड टैक्स रिजिम या न्यू टैक्स रिजिम से टैक्स देने की घोषणा करने की प्रक्रिया। टैक्स रिजिम की घोषणा करने के लिए आपको आना होगा सबसे पहले आपके सिस्टम के क्रोम ब्राउजर में। आप अपने सिस्टम में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यदि यह कार्य आप मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ 3 डॉट देखने को मिलेंगे, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट का, उसके सम्मुख आपको चेक बॉक्स मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। आपका मोबाइल आपके साथ डेस्कटॉप की तरह कार्य करने लगेगा। अब आपको यहाँ सर्च बार में आना है और यहाँ पर टाइप करना है SSO लॉगिन। ये SSO लॉगिन जब आप टाइप करेंगे तो SSO लॉगिन की आपके सामने पहले नंबर पर वेबसाइट आ जाएगी, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। तो आपको हो सकता है यहाँ कुछ समय के लिए ऐड बताया जाए तो इस ऐड को आप यहाँ से हटा लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा SSO लॉगिन का, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप SSO लॉगिन के होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। अब आपको यहाँ पर यूजर आईडी एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो आपकी SSO लॉगिन यूजर आईडी जो भी है उसे आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। फिर आपके SSO लॉगिन के पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ कुछ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देंगे, इन कैप्चा कैलकुलेशन को आप सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कीजिएगा। उसके बाद आपको सबसे अंत में ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, तो आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आप SSO पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। आपको यहाँ IFMS 3.0 देखने को मिल जाएगा। और यदि ये आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर क्लिक करना है अदर एक्टिव ऐप पर। उसके बाद आपको यहाँ सर्च बार में IFMS 3.0 लिखना है, तो आपके सामने ऐप आ जाएगा IFMS 3.0, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। आपका नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ कई तरह के ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ बीच में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप IFMS 3.0 में लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको यहाँ से ओल्ड टैक्स रिजिम या न्यू टैक्स रिजिम की घोषणा करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ आपको टैक्सेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा RITMS नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने अगला पेज ओपन किया जाएगा। आपसे संबंधित इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताई जाएगी। आपकी नेट सैलरी या ग्रोस सैलरी कितनी है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपको जो है ओल्ड टैक्स रिजिम या न्यू टैक्स रिजिम की घोषणा करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू और अपडेट इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने अब इस तरह का अगला पेज ओपन किया जाएगा। आपकी सैलरी से संबंधित संपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताई जाएगी। आपने कितना टैक्स डिडक्ट करवाया है वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब सारी सैलरी जो भी आपको मिल रही है उसमें क्या क्या कटौतियां हैं, कितनी सैलरी आपकी बन रही है, वो संपूर्ण डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आपको डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन करना है, तो उसके लिए यहाँ आपको कोने में देखना है, यहाँ आपको मिलेगा डिक्लेरेशन नेम से ऑप्शन, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की अगली इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। तो यहाँ सबसे पहले हो सकता है आपको ऑप्शन न्यू टैक्स रिज्यूम का मिले, तो आपको यहाँ न्यू पर ही क्लिक रखना है। जब आप न्यू पर क्लिक रखेंगे तो आपको यहाँ पर एनी अदर इनकम आपकी क्या है उसकी इंफॉर्मेशन दर्ज करने के लिए कही जाएगी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यदि आपकी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो दर्ज कर लेंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट से आपको कितना प्राप्त हुआ है वो आप यहाँ पर दर्ज कर लेंगे।
एनी अदर इनकम यदि आपकी है तो वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे। उसके अलावा डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, यदि आपका हाउसिंग लोन चल रहा है और उस पर आपका कोई डिडक्शन हो रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। मंथली टीडीएस डिडक्टेड आपका कितना हुआ है वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर क्लिक करके, जिस तरह से मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ इस तरह से आप ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ आपको देखना है आपने यहाँ पर न्यू टैक्स रिजिम का ऑप्शन चयन किया है तो आपका टैक्स कितना बन रहा है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यदि आपका टैक्स इस रिजिम से ज्यादा बनता है और आप ओल्ड टैक्स रिजिम से अपना टैक्स जो डिडक्ट करवाना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ओल्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ ओल्ड पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप ओल्ड पर क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने यहाँ अन्य ऑप्शन आएंगे, तो कौन कौन से हेड में आपकी कटौती हुई है उस हेड को आप चयन करके यहाँ कटौती की इंफॉर्मेशन दर्ज कर देंगे। उसके बाद आपको यदि ओल्ड टैक्स रिजिम से अपना टैक्स यहाँ पर कम लगता है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सबमिट का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, तो आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। परंतु न्यू टैक्स रिजिम से यदि आपका टैक्स आपको कम लगता है तो ऐसी कंडीशन में आप मेरे केस में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि न्यू टैक्स रिजिम से मुझे जीरो टैक्स देना पड़ रहा है, तो मैं ओबियसली न्यू टैक्स रिजिम से ही अपना टैक्स पे करूंगा। तो मैंने यहाँ न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मुझे यहाँ सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ आपको भी सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप न्यू टैक्स रिजिम वाला ऑप्शन चयन करना चाहते हैं या ओल्ड टैक्स रिजिम वाला ऑप्शन चयन करना चाहते हैं वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो आपके लिए जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उसमें से जो ऑप्शन उपयुक्त है उसका आप चयन कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन किया जाएगा। तो यहाँ आपको अपना नेम एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो जो आधार में आपका नाम है वो का वही नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने मेरा नाम यहाँ पर एंटर किया है इसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ अपना नेम एंटर करना है। उसके बाद वेरीफाई एंड साइन इन का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको अपने आधार नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ आपको क्या करना है, आधार पर ही इसको क्लिक रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर आधार नंबर के सम्मुख जो आपको बॉक्स मिल रहा है यहाँ अपने आप पूरे आधार नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी का ऑप्शन एक्टिव मोड में मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जो भी मोबाइल नंबर पर आपके आधार नंबर पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उन पर आपको एक ओटीपी या वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, तो उस वन टाइम पासवर्ड को आपको क्या करना है, यहाँ पर एंटर करना है। जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ उसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना काम करना है बिल्कुल आराम से, तो आपका काम बड़ा इजीली हो जाएगा। आपको यहाँ पर वो ओटीपी एंटर कर लेने हैं। आप ओटीपी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से ओटीपी देख भी सकते हैं। जब आप यहाँ पर अपने पूरे ओटीपी एंटर कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ नीचे की ओर आ जाना है, सबमिट ओटीपी का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको लिखा मिलेगा प्रोसेसिंग। उसके बाद कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपके सामने इस तरह का मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी रिक्वेस्ट जनरेटेड सक्सेसफुली, मतलब आपकी रिक्वेस्ट को सक्सेसफुली जनरेट किया जा चुका है। रिक्वेस्ट आईडी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, रिक्वेस्ट डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपने जो डीडीओ है उनका नेम आपको यहाँ पर दिखाई देगा और उनके पास ये पेंडिंग है ये भी आपको जानकारी मिल जाएगी। स्टेटस में आपको फॉरवर्डेड टू डीडीओ लिखा मिलेगा। उसके बाद आपने जो रिक्वेस्ट जनरेट की है उसको यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जैसे आप यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपकी रिक्वेस्ट आपको यहाँ पर डाउनलोड फॉर्मेट में दिखाई दे जाएगी। अब आप इस रिक्वेस्ट को अपने सिस्टम में सेव करके रखना चाहते हैं या इसकी प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन हाँ साथियों, आपको ध्यान रखना है इस रिक्वेस्ट को आपको प्रिंट आउट लेकर अपने पास जरूर रखना है, क्योंकि आपको एक हार्ड कॉपी अपने डीडीओ को इसकी प्रोवाइड करवानी होगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने सिग्नेचर आपको यहाँ पर करने हैं प्रिंट आउट लेने के बाद। और जब आप अपने सिग्नेचर प्रिंट आउट लेने के बाद यहाँ कर लेंगे तो ये एक प्रिंट कॉपी है।
जो आप अपने डीडीओ को अवेलेबल करवाएंगे और डीडीओ इसी कॉपी के आधार पर आपके रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करेंगे।